हाँ मुझे पता है, एक बार को सुनकर तो आपको बिलीव होगा नहीं, लेकिन गाइस रोमन रेंस के एज यूनिवर्सल चैंपियन दिन होने वाले हैं खत्म। क्यों, कैसे, कब, किस रीजन की वजह से, सब गाइस मैं आपको बताने वाला इस वीडियो के अंदर। मैसिव अपडेट है, बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके अलावा कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं, रॉयल रंबल के सरप्राइज एंट्रेंट के बारे में, और हाँ अलिया मिस्टीरियो के बारे में भी एक अपडेट आपको बताने के लिए। तो हर बार की तरह काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कैसे वो 3 डेकेड्स के अंदर चैंपियन बन गए, फिर 20 सालों के बाद उन्होंने फिर से चैंपियनशिप जीती। लेकिन एक और रिकॉर्ड है जो कि ब्रॉक लेसनर अपने नाम करवा चुके हैं, और वो रिकॉर्ड क्या है आप लोग देख सकते हो इस समय यहाँ पर इस ग्राफिक के अंदर। WWE सुपरस्टार जिन्होंने सबसे ज्यादा बार टाइटल को होल्ड किया है, WWE चैंपियनशिप की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ना कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की। मतलब वर्ल्ड हैवीवेट भी हो सकती है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी, लेकिन उसकी नहीं, सिर्फ WWE चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर नंबर 5 पर आ चुके हैं, और उन्होंने यहाँ पर टाई किया है स्टोन कोल्ड और हल्क हॉगन के साथ में। मतलब 5वें नंबर पर ब्रॉक लेसनर आ चुके हैं। अगर नंबर 1 पर आप लोग नाम देखो तो हमारे जॉन सीना का, जिन्होंने 13 बार WWE चैंपियनशिप को जीता हुआ है। उसके बाद रैंडी ऑर्टन का नाम है, फिर ट्रिपल एच का, फिर द रॉक का, और उसके बाद नाम आता है ब्रॉक लेसनर का। अगर ब्रॉक लेसनर आने वाले टाइम में, आने वाले सालों तक लगता ही है कि भाई वो कंटिन्यू करने वाले हैं WWE के साथ, तो इस लिस्ट में उनका नाम जो है और भी ऊपर जा सकता है। मतलब सिर्फ एक चैंपियनशिप जीतने से इतने सारे रिकॉर्ड और स्टैट अपने नाम करवा चुके हैं ब्रॉक लेसनर। भाई ब्रॉक लेसनर की कुछ अलग ही बात है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रॉयल रंबल के उस सरप्राइज एंट्रेंट के बारे में। मक्खी यहाँ पर जो है घूमी है, पता नहीं क्यों मक्खी कहां से आ रही है। तो क्या हम बात करते हैं अपनी रॉयल रंबल की सरप्राइज एंट्रेंट के बारे में। मैं बात कर रहा हूं विमेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में, उस सुपरस्टार के बारे में जिसको आप लोग देखना चाहते हो WWE की रिंग के अंदर। और गाइस यहां पर मैं बात कर रहा हूं पेज के बारे में। अब जब WWE ने अनाउंस किया ना कि विमेंस रॉयल रंबल के अंदर, आपको पता है एकदम से WWE ने सारे, ऑलमोस्ट सारे नहीं, 18-19 पार्टिसिपेंट अनाउंस कर दिए। उसके बाद गाइस ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पेज का नाम भी ट्रेंड करने लग गया कि पेज कहां पर है, क्या पेज नहीं आ रही, क्योंकि पेज ने भी रिसेंट टाइम में ऐसा कहा था कि अब उनका जो काम है वो शुरू हो चुका है रेसलिंग रिंग में दोबारा से लौटने के लिए। उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दी है, और वो होप करती हैं कि वो रेसलिंग रिंग में दोबारा से आएंगी। अब इसके बाद पेज ने ट्वीट किया, और उन्होंने क्या ट्वीट किया बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका। वेट, आई वाज स्टैंडिंग अगेन, आई मीन इट्स जनवरी। अब आपको पता है पेज यहां पर ये कहना चाह रही है कि मैं ट्रेंड कर रही हूं, जनवरी का महीना है। तो यहां से उन्होंने खुद भी टीज कर दिया कि शायद वो रॉयल रंबल के अंदर आ सकती हैं, और शायद एक सरप्राइज एंट्रेंट वो हो सकती हैं। अब अगर पेज आने वाली है तो WWE कभी भी इस बात को पहले से अनाउंस नहीं करने वाली, क्योंकि पेज एक बहुत बड़ा नाम होगा दोबारा से रेसलिंग रिंग में वापस आने के लिए। इसके बाद वैसे एक और ट्वीट आता है पेज का, जहां पर उन्होंने 4 साल पहले जब पेज WWE के अंदर दोबारा से वापस लौटी थी, जब वो एब्सोल्यूशन टीम थी ना उनकी, सोनिया डेविल और मैंडी रोज के साथ, तो उस वाले यहां पर ट्वीट को भी करते हुए लिखा कि भाई देखो कैसे 4 साल हो चुके हैं और स्टिल जो है लोग मुझे पसंद करते हैं, और मैं भी रेसलिंग को मिस करती हूं। तो शायद अगर पेज फिट है, WWE अलाउ कर रही है उनको, तो वो आपको रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर भी देखने को मिल सकती है। और डेफिनेटली हम सारे फैंस उनको देखना चाहेंगे, क्योंकि पेज का जिस तरीके से WWE से जाना हुआ, इंजरी की वजह से किसी को यार अगर रिटायर होना पड़ जाए तो वो बात कहीं से भी सही नहीं लगती। तो देखते हैं पेज का क्या सीन बनता है इस साल की रॉयल रंबल के अंदर। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं अलिया मिस्टीरियो के बारे में। हाँ भाई, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे हमारी ऑडियंस है जिनको अलिया मिस्टीरियो से बहुत ज्यादा लेना देना है। वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि अलिया मिस्टीरियो कहाँ गायब है, क्या वो दोबारा से रिंग के अंदर आएंगी। तो गाइस अलिया मिस्टीरियो की जो है इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी आती है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि कैसे वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही हैं जिम के अंदर, और शायद वो आ सकती हैं WWE के अंदर रिंग में। अब इसके बारे में उनके फादर रे मिस्टीरियो का क्या कहना था। उन्होंने कहा था कि देखो अगर अलिया मिस्टीरियो का प्लान होता है रेसलिंग रिंग में आने का, तो मैं वो पहला बंदा होऊंगा जो कि अलिया मिस्टीरियो को ट्रेन करेगा WWE के रिंग में आने के लिए। और आपको पता है ऑलरेडी अलिया मिस्टीरियो WWE में एक बार प्रोग्राम कर चुकी हैं, वो बड़ी मर्फी के साथ जो उनका सीन हुआ था। तो अटेंशन और फैंस उनको जानते जरूर हैं, तो शायद आप लोग इससे ये भी हिंट लगा सकते हो कि क्या पता उनकी ये तैयारी हो WWE के रिंग में दोबारा से वापस आने के लिए, और इस बार एज ऑन स्क्रीन टैलेंट नहीं बल्कि एज रेसलर के तौर पर। हालांकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हाँ अलिया मिस्टीरियो के बारे में सीन है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप अलिया मिस्टीरियो को देखना चाहोगे रेसल करते हुए। वैसे काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि भाई रे मिस्टीरियो कहेगा भाई अपने बेटे को भी रेसलर बना दिया, अपनी बेटी को भी रेसलर बना दिया, उनके लिए तो काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रॉयल रंबल के बारे में। तो भाई रॉयल रंबल को इस बार देखने का मजा आपका अच्छा तो होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे अच्छे मैचेस भी हैं। लेकिन गाइस खचाखच अगर स्टेडियम भरा हो तो उसकी अलग ही बात आती है। तो गाइस रॉयल रंबल का जो डोम के अंदर, अमेरिका सेंटर के अंदर, सेंट लुइस के अंदर इवेंट होने वाला है,
यहाँ पर WWE ने ऑलमोस्ट अपना जो पूरा रॉयल रंबल है उसको सोल्ड आउट कर लिया है। 29,000 के आसपास यहाँ पर टिकट्स हैं और WWE 26,000 के आसपास ऑलरेडी बिकवा चुकी है। और आपको पता है रॉयल रंबल को होने में भी टाइम भी है, तो आपको जो है रॉयल रंबल सोल्ड आउट क्राउड के साथ देखने को मिलेगा। मतलब कि वो जो चैंट्स होंगे, मतलब सबसे ज्यादा फैंस के चैंट का मतलब कब बनता है, जब एंट्री होती है और काउंटडाउन शुरू होता है मेंस या फिर वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के अंदर 10, 9, 8, उसका तो एक अलग ही फील होता है। तो भाई मजा फील सब कुछ आपको आने वाली है और अच्छे मैचेस हो तो भाई फिर तो अलग ही फील होगा। तो वेट नहीं हो रहा भाई अब रॉयल रंबल का, क्योंकि खचाखच स्टेडियम भी होगा, अच्छे मैचेस भी हैं, तो एक अलग ही समा बनने वाला है कह सकते हैं इस साल के रॉयल रंबल के अंदर। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं बॉबी लैस्ली एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में। जितना हम लोग एक्साइटेड है इस मैच के लिए, उतना ही WWE भी एक्साइटेड है, क्योंकि गाइस WWE ने इस मैच के लिए अलग से ग्राफिक, अलग से पोस्टर निकाला है, जो कि आप लोग देख सकते हो इसमें यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक तरफ खड़े हैं हमारे ब्रॉक लेसनर, एक तरफ खड़े हैं हमारे बॉबी लैस्ली, और लिखा है लेसनर वर्सेस लैस्ली फर्स्ट टाइम एवर। मतलब WWE भी इसको एक मेजर वे में प्रमोट कर रही है, क्योंकि WWE को पता है ये मैच के लिए फैंस कितने टाइम से वेट कर रहे थे, तो उसको उस तरीके से WWE सेल भी करना चाहती है, जो कि मुझे काफी सही लगा। और हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैस्ली का इसके ऊपर रिप्लाई भी आया है। उन्होंने ट्विटर के ऊपर इस वाले पोस्टर को ही पोस्ट कर दिया और लिखा 21 डेज #बॉबी वर्सेस ब्रॉक, यानी कि वो दिन गिनने यहां पर शुरू कर चुके हैं जब वो फेस करेंगे द बीस्ट को, अपने ड्रीम अपोनेंट को एट द रॉयल रंबल पेपर व्यू या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट। तो भाई यहां से आप कह सकते हो कि हाइप जो है सच में काफी तगड़ी है इस मैच को लेकर, और मैं भी भाई इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इस मैच का हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। फाइनली हो रहा है तो उसको देखने में भी जो है काफी ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। और फाइनली अब मैं कह सकता हूं कि भाई रॉ के एपिसोड्स भी ऐसे होने वाले हैं, जिसको मिस कर दिया ना तो समझ लो बहुत कुछ मिस कर दिया तुमने। तो रॉ के एपिसोड्स तो बिल्कुल भी मिस मत करना। क्या क्या चीजें एडवर्टाइज है, सबसे पहले तो आपको एलेक्सा ब्लिस का वो हमको जो पता चला था कि उनकी जर्नी शुरू होने वाली है रॉ पर दोबारा से आने के लिए, उसके रिगार्डिंग कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस रॉ टैग टीम चैंपियंस हमारे आरके ब्रो, हमारे चहीते रिडल और रैंडी ओटन अपनी चैंपियनशिप्स को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट चैड गेबल एंड ओटिस। हो सकता है उनके लिए बड़ा थ्रेट हो। इसके अलावा गाइस लिव मॉर्गन वर्सेस ड्रू ड्रॉप वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच होगा, और जो भी इस मैच के अंदर जीतेगा वो पता लग जाएगा कि कौन फेस करने वाला है रॉयल रंबल में बेकी लिंच को फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और गाइस सबसे बड़ी चीज, हमारे WWE चैंपियन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर भी कल की रॉ पर आने वाले हैं, क्योंकि वहां का जो एरेना मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उन्होंने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं रॉ के ऊपर। तो भाई रॉ पर ब्रॉक लेसनर है, बॉबी लेसनर के साथ उनकी फ्यूड चल रही है, एक तरफ पॉल हेमन, एक तरफ MVP, क्या कुछ यहां पर हो सकता है। तो कल की रॉ तो बड़ी एक्साइटिंग होगी, लेट्स सी क्या वहां पर चीजें होती हैं। कल की वीडियो भी रॉ की आ जाएगी रॉ के बाद, तो उसके लिए भी आप लोग चैनल पर स्टे ट्यून रहना। हम चलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सीरियस है। WWE के अंदर जो मामला चल रहा है उसको हिला कर रखने वाली है। अब आपको पता है रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का हमको मैच देखने को मिलेगा। अभी तक ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मैच WWE इस पेपर व्यू के लिए, इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए अनाउंस कर देगी। अब गाइस रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हारने वाले हैं सेथ रॉलिंस के सामने। अगर मैं आपसे बात कहूं तो शायद आपको बिलीव होगा नहीं, लेकिन गाइस मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो कि हमको बताती हैं कि रोमन रेंस के टाइटल रेन का एंड होने वाला है रॉयल रंबल के अंदर। कैसे? सबसे पहली चीज, WWE का प्लान था रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच अगर डे 1 पेपर व्यू के अंदर होता तो वहां पर पॉल हेमन ऐसा रोल प्ले करते कि ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतते। दूसरी चीज यहां पर ये कि डे 1 के अंदर WWE का प्लान था सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनाने का, लेकिन सेथ रॉलिंस चैंपियन क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि ब्रॉक लेसनर आ गए इस मैच के अंदर, और ब्रॉक लेसनर को तो टाइटल जीतना ही था। तो WWE ने प्रायोरिटी दी ब्रॉक लेसनर को कि वो उनको चैंपियनशिप जितवाए डे 1 के अंदर। और गाइस तीसरी चीज, WWE का प्लान है ब्रॉक लेसनर से चैंपियनशिप डिफेंड करवाने का एट रेसलमेनिया 38। ओरिजिनली वो था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन शायद अब वो बदल के हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करें। तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में ये होगा कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतेंगे एट रॉयल रंबल। उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप आ जाएगी रॉ ब्रांड के ऊपर, और जो WWE का प्लान था सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप डिफेंड करवाने का रेसलमेनिया की एक नाइट को, वो भी चीज हो जाएगी। और WWE रेसलमेनिया 38 के अंदर ब्रॉक लेसनर से चैंपियनशिप डिफेंड करवाना चाहती थी अगेंस्ट रोमन रेंस, वो चीज भी WWE इस तरीके से पॉसिबल कर पाएगी। हालांकि अंतर ये होगा कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड में पहले यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी, लेकिन अब आ जाएगी WWE चैंपियनशिप, और उधर सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया की एक नाइट को चैंपियनशिप को डिफेंड करना था। वो चैंपियनशिप होती WWE चैंपियनशिप, लेकिन क्योंकि सिनेरियो इस तरीके से बदला, अब वो हो जाएगी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस तरीके से WWE रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर रोमन रेंस के टाइटल रेन का एंड कर देगी। अब आपको सुनकर ये बहुत अजीब लग सकता है कि भाई रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारेंगे, यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन
लेकिन गाइस आपको एक बात माननी पड़ेगी कि हर चैंपियन एक दिन अपनी चैंपियनशिप लूज करता है, और आपको पता है ऑलरेडी रोमन रेंस का जो टाइटल रेन है वो काफी लंबा चल चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्विस्ट कुछ नया करना है तो ये चीज आपको रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी किस तरीके से होगा, क्योंकि रोमन रेंस, सही बताऊं तो मुझे भी हजम नहीं हो रहा कि वो चैंपियनशिप हारेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेव मेल्ट्जर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस प्लान के साथ जा सकती है कि जो दोनों टाइटल है वो स्विच कर जाएंगे। आपको पता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप अभी स्मैकडाउन के ऊपर है, वो स्मैकडाउन से चली जाएगी रॉ के ऊपर, क्योंकि सेथ रॉलिंस चैंपियन बन जाएंगे, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर के पास है और ब्रॉक लेसनर तो फ्री एजेंट है, तो वो उसको लेकर आ जाएंगे स्मैकडाउन के ऊपर। और ये चीज अभी इमेजिन कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ इस प्लान के साथ जा सकती है और रोमन रेंस का जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का टाइटल रेन है वो एंड होगा किसके हाथों? सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के हाथों में। तो ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान्स हैं भाई। अगर ऐसा हो रहा है तो सोचो कितनी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चेंज हो जाएंगी, कितना मजा आएगा स्टोरी लाइन को देखने में। अब आप इसके ऊपर क्या सोचते हो? क्या रोमन रेंस को चैंपियनशिप हारनी चाहिए? क्या सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनना चाहिए? क्या टाइटल को स्विच करना चाहिए? ये सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिर्फ एक डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती हैं, और वो है रोमन रेंस का टाइटल हारना। तो गाइस ये सारी अपडेट थी, अब देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। लेकिन गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लग गई हो ना तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।